छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं, जिसमें 9 सीटें बीजेपी के पास में हैं, तो वहीं 2 सीट कांग्रेस के पाले में हैं। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद यहां लोकसभा चुनाव में भाजपा हमेशा से ही भारी बढ़त में रही है। प्रदेश की 11 लोकसभा सीटों में अगर बात करें तो भाजपा ने 2004, 2009 और 2014 में लोकसभा की 10 सीटें जीती थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में भाजपा विधानसभा चुनाव हार गई थी। इसके बावजूद 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में मोदी फैक्टर ही था, जिसके कारण भाजपा प्रदेश के 11 में से 9 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। और अब भारतीय जनता पार्टी देश के अलग अलग राज्यों के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी बूथ स्तर पर पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। मोदी की गारंटी जैसी योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ में बीजेपी की विष्णुदेव सरकार अपने कामों को लेकर जनता के बीच पहुंच रही है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार और घोटालों पर घिरी हुई है, जिसके कारण कांग्रेस एक बार फिर लोकसभा के चुनाव में छत्तीसगढ़ में बीजेपी से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। राज्य में बीजेपी की ऐसी कई सीटें हैं जहां पिछले कई चुनाव से लगातार भाजपा के ही सांसद जीतते आ रहे हैं। वहां पहले से ही कांग्रेस नेताओं का मनोबल टूटा नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से ही कुछ ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी लगातार जीत दर्ज कर रही है। रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर, सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कांकेर, ये ऐसी सीटें हैं जहां भाजपा लगातार लोकसभा चुनाव में जीतते आ रही है। और अब इस बार भाजपा अपनी रणनीति के तहत छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटें जीतने का दावा कर रही है और देश में मिशन 400 सीटों के साथ बीजेपी की सरकार बनाने के लिए जुटी हुई है। लोकसभा में टिकट वितरण के दौरान भाजपा ने राजनीतिक और जातिगत समीकरण के साथ प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। राजधानी रायपुर में सांसद सुनील सोनी का टिकट काटकर रायपुर दक्षिण से 8 बार से लगातार विधायक और सरकार में शिक्षा मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल को यहां से प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं पूर्व राज्यसभा सांसद सरोज पांडे को दुर्ग से कोरबा लोकसभा भेजकर प्रत्याशी बनाया गया है। तो बस्तर लोकसभा में धर्मांतरण जैसे मामले हावी रहे हैं, इसलिए वहां एक सामान्य कार्यकर्ता जो सरपंच था और लगातार हिंदुत्व धर्मांतरण जैसे मामलों को उठाता रहा है, उसे पार्टी ने टिकट देकर लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के इलाके राजनांदगांव लोकसभा से फिलहाल संतोष पांडे भाजपा से सांसद हैं। यहां पार्टी ने दोबारा संतोष पांडे पर भरोसा जताते हुए एक बार फिर उन्हें प्रत्याशी बनाया है। इस हाई प्रोफाइल सीट से कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चुनावी मैदान में उतारा है। उनको महासमुंद से टिकट दिया है, क्योंकि महासमुंद भी वहां पर कांग्रेस ने एक जाति वाला कार्ड खेला है, क्योंकि महासमुंद साहू बहुल्य इलाका है और छत्तीसगढ़ में साहू समाज की बड़ी आबादी है, तो वो एक फैक्टर हो सकता है। वो एक विश्वास कांग्रेस को है कि अगर हम साहू, और साहू समाज में भी बड़ा नाम है ताम्रध्वज साहू का। ताम्रध्वज साहू लोकसभा का चुनाव भी जीत चुके हैं दुर्ग लोकसभा से। तो एक महासमुंद का मुझे ऐसा लगता है, दूसरा मुझे जांजगीर का लगता है, तीसरा राजनांदगांव से भूपेश बघेल जो स्वयं मुख्यमंत्री रहे 5 साल तक, वो भी एक बड़े लीडर हैं। और इस तरह 3-4 सीटों पर तो बिल्कुल मुकाबला दिख रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी इसको कैसे अपने पक्ष में करेगी, ये आसान तो भाजपा के लिए भी नहीं होगा, लेकिन बहुत आसान कांग्रेस के लिए भी नहीं होगा। जिस प्रकार से अभी नामांकन के वहीं बीजेपी के प्रमुख प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास की माने तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस का किला था, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अपने परिश्रम और पसीने से छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाई है। जनता के बीच कांग्रेस अपना विश्वास खो चुकी है और प्रदेश की जनता मोदी जी पर भरोसा कर रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी का अभेद गढ़ था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम से इस किले को ना सिर्फ हमने ढाया, बल्कि 11 की 11 सीट हम जीतने जा रहे हैं। मोदी जी की गारंटी, मोदी जी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम, सामंजस्य, ये कहीं न कहीं इस बात का द्योतक है कि 11 की 11 सीट हम जीतने जा रहे हैं। अपराधियों को, हारे हुए लोगों को, पिटे हुए मोहरों को लेकर मैदान पे कांग्रेस पार्टी है। किस प्रकार का न्याय होगा, इस बात को समझा सकता है कि कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाने वाला कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहा है। तरह तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं। वो लोग जिन पर बड़े बड़े गंभीर आरोप है, चार्ज शीटर है, जो ईडी के उसमें नामजद आरोपी हैं, चाहे वो सट्टेबाजी में हो, चाहे शराब के मामले में हो, चाहे कोयला के मामले हो, ऐसे दागी लोगों को टिकट दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशियों को देखिए आप, सारे प्रत्याशी बेदाग, उनका रिपोर्ट कार्ड देखिए तो पिछले 10 साल का रिपोर्ट कार्ड और 4 महीने का हमारे राज्य सरकार का रिपोर्ट कार्ड, ये काफी कुछ अपने आप में कहता है। 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। पूरे प्रदेश में
जनता पार्टी। वहीं राजनीतिक विश्लेषक अजय भान सिंह की माने तो सभी पार्टियां पूरी सीटें जीतने का दावा करती है। भाजपा चुनावी मशीनरी की तरह काम करती है। देखिए, सभी राजनीतिक दल जो चुनावी प्रक्रिया में शामिल होते हैं उनका यही ध्येय होता है कि अधिकतम सीटें जीतें या लगभग सारी सीटें जीतें। चूँकि छोटा राज्य है, 11 ही सीटें हैं, तो दोनों पार्टियों में इस बात को लेकर कशमकश रहती है कि वो अधिक से अधिक या सारी की सारी सीटें जीत जाएं यहाँ से। लेकिन पिछले 25-30 साल से छत्तीसगढ़ का जो चुनावी लोकसभा चुनाव का जो इतिहास रहा है वो कांग्रेस के पक्ष में नहीं रहा है। भाजपा 1996 के बाद से भारतीय जनता पार्टी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक सीटें जीतती आई है। यानी कांग्रेस से 1-2 अधिक तो हर हाल में रहती है, चाहे सरकार उसकी हो या ना हो, चाहे उसका बहुत बेहतर बूथ प्रबंधन हो या ना हो। लेकिन छत्तीसगढ़। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर का कहना है कि भाजपा नेताओं की करनी और कथनी में अंतर है। पिछले 10 वर्षों में सिर्फ वादे और दावे ही हुए। भाजपा नेताओं की करनी खाक की और इनकी बात लाख की है। मुंगेरी डाल के सपना देखना भाजपा नेताओं की फितरत सी हो गई है। अगर ये 10 वर्षों में जनता की अपेक्षाओं को पूरा करते, जनता के वादे को पूरा करते, तो इनको बड़े बड़े दावे करने की जरूरत नहीं पड़ती। हवा में मुड़ रहे हैं। जनता ही तय करेगी किसकी जमानत जब्त होगी और वो वक्त बताएगा। और प्रदेश के 11 लोकसभा सीटों में भाजपा की हालत पतली है और कांग्रेस के प्रत्याशी के प्रति जनता का रुझान दिख रहा है। और केंद्र में भी विदाई भाजपा की इस बार तय हो चुकी है। भाजपा तो बड़ी बड़ी बात करने के अलावा कुछ करते हैं क्या? काम नहीं हुए। अब देखना होगा कि आने वाले समय में राजनीति क्या करवट लेती है और मतदाता का आने वाले समय में क्या रुख रहता है। क्या छत्तीसगढ़ में भाजपा की जीत की गाड़ी चलती रहेगी या कांग्रेस उस पर ब्रेक लगाएगी, ये देखने वाली बात होगी। पंजाब केसरी के लिए छत्तीसगढ़ से सत्येंद्र शर्मा की रिपोर्ट।